अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर सॉरी लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो है ना अपना फास्ट एपीआई को स्टार्ट किया था। हम फास्ट एपीआई का क्रैश कोर्स करवा रहे थे जिसके अंदर हमने फास्ट एपीआई को जो है ना अपना अच्छे से एक्सप्लोर किया था। इसकी ये ऊपर वाले जितने भी टॉपिक्स हैं ना हमने ये कवर किए थे। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड देखा था हमने, बैक एंड डेटाबेस, फिर व्हाट इज़ फास्ट एपीआई, व्हाई फास्ट एपीआई, स्वैगर यूआई क्या होता है, इंस्टॉलेशन देखी थी, सेटअप देखा था, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया था, यूवी पैकेज मैनेजर देखा था, हेलो वर्ल्ड एपीआई बनाई थी, यूवी कॉन सर्वर रन किया था और गेट पोस्ट की एक सिंपल एपीआई बनाई थी जिसको हमने टेस्ट भी किया था थंडर क्लाइंट पे, स्वैगर वगैरह पे। ठीक है। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे। आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो है ना हमारा अपना क्रैश कोर्स है, तो जिसके अंदर हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और हम लोग डायरेक्ट क्रेड अपना ऑपरेशंस जो है ना वो बनाते हुए सीखेंगे। और यकीन करें, इतनी आसानी से मैं आप लोगों को चीज़ें सिखाऊंगा कि आप लोग खुश हो जाएंगे कि सर इतनी आसान थी, हमें तो पता ही नहीं थी। तो हम लोग एक तो दो काम करेंगे। एक तो जो अपना सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर, जहाँ पर मार्केट के अंदर जिस तरह से लोग काम करते हुए चीज़ें बनाते हैं ना, हम लोग वो चीज़ें अपना बनाएंगे, वो अप्रोच फॉलो करेंगे जिसके अंदर हम लोग उसकी अपना ये यूआईडी वगैरह यूज़ करेंगे, पायडेंटिक मॉडल्स यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करना चाहिए पायडेंटिक मॉडल्स को, उसके बारे में बात करेंगे। क्यूरी पैरामीटर्स क्या होते हैं, पाथ पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो बात उस बारे में बात करेंगे। कंप्लीट क्रेड ऑपरेशन बनाएंगे, मतलब हम क्रिएट की एपीआई बनाएंगे, रीड की बनाएंगे, अपडेट की बनाएंगे, डिलीट की बनाएंगे। ठीक है। अब मेन चीज़ है, हमारा मुद्दा है जो है ना हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब स्टूडेंट को मैनेज करना है। मैनेज कैसे करना है? हम जो है ना स्टूडेंट्स को क्रिएट करेंगे, फिर उनको रीड करेंगे, फिर उसको हो सकता है अपडेट करें और हो सकता है हम उसको डिलीट कर दें। ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग पायडेंटिक मॉडल का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम लोग जो है ना उसकी डेटा टाइप्स वगैरह, स्कीमा वगैरह बना सकें। पाथ पैरामीटर्स बनाएंगे, पहले पाथ पैरामीटर से करके देखेंगे, देन हम लोग पायडेंटिक मॉडल्स यूज़ करेंगे, फिर क्यूरी पैरामीटर्स यूज़ करेंगे और यूयूआईडी यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और किस तरह से वो अपना ये यूज़ की जाती हैं, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि इस वीडियो के बाद जो है ना हम लोग दो और चीज़ें पढ़ेंगे जिसका नाम होगा अपना ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ये जो टॉपिक है ना इसके अंदर पूरी हमारे पास पूरा समझें कि लॉगिन सिस्टम बन जाएगा। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लोर करेंगे और विथ एप्लीकेशन। ठीक है, विथ एनी एप्लीकेशन। तो हम लोग एक कंप्लीट एप्लीकेशन बनाएंगे। हो सकता है ये स्टूडेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन बनाए या इससे भी बड़ी कोई एप्लीकेशन। अगर आप लोग चाहते हैं कोई और बड़ी एप्लीकेशन मैं बनाऊं जो कि 1 घंटे के अंदर बन जाए, आप लोग मुझे वो बताइएगा एप्लीकेशन जो 1 घंटे के अंदर बन जाए। याद रहे हम लोग कोड वगैरह जी अपना एआई टूल्स वगैरह को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों को आपने वो चीज़ें बतानी है जो कि हमारे पास से 1 घंटे के अंदर बन जाए। ठीक है। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और बाकी जिसके जितने इसके एडवांस टॉपिक्स हैं, JWT टोकन्स वगैरह भी हम लोग यूज़ करेंगे और भी चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम से जाके हम लोग ये, ताकि हम लोग इसको बनाते हुए अपने ये सारे के सारे फंक्शनैलिटीज़ सीख लें और किस तरह से ये लॉजिक बनेगा वो भी। अच्छा, अब हम लोग जो है ना लास्ट क्लास के अंदर हमने एक गेट की एपीआई बनाई थी, एक पोस्ट की बनाई थी। ये तो सिंपल थी, बहुत सिंपल थी। जिसने वीडियो नहीं देखी तो ये मेरी प्लेलिस्ट है फास्ट एपीआई की क्रैश कोर्स वाली, उसके अंदर ये वीडियो देख लें, तभी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगी। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम लोग रखते हैं main.py। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर से हम लोग थोड़ा सा सेटअप फिर दोबारा से कर लेते हैं भाई, फ्रॉम फास्ट एपीआई। ठीक है, फास्ट एपीआई को हम लोग इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम फास्ट एपीआई, सॉरी फॉर्म लिखा हुआ है मैंने, बताते भी नहीं आप लोग यार। फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई। अच्छा, ये हमारे पास सजेशंस आ रही है तो हम इसको हटा देते हैं क्योंकि मैंने बोला था हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास फास्ट एपीआई क्लास है तो इसका इंस्टेंस बनेगा। अगर मैं इसका ऐप इंस्टेंस बनाता हूँ और फास्ट एपीआई की क्लास को यहाँ पर मैं अपना इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमने ये ऐप नाम रखा है ना, तो यहाँ से हम लोग अपना ये इस तरह से एक डेकोरेटर लगाकर हम लोग एक अपना गेट की एपीआई बना सकते हैं। इस तरह से पोस्ट करेंगे तो पोस्ट की एपीआई बना सकते हैं। जो हमने अपना ये नाम लिखा है ना उसके ज़रिए, अगर मैं इसका नाम लिखता हूँ नईम, तो मुझे ज़रूरत है कि भाई इसका नाम मुझे नईम लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसका एप्लीकेशन का इंस्टेंस इस तरह से रखा है। तो इस तरह से हम लोग नेम पोस्ट, नेम गेट, नेम डिलीट, नेम पुट वगैरह। अच्छा,
यहाँ पर हम लोग इसको हटा देते हैं, वापस आ जाते हैं अपना ऐप पर। और सबसे पहले हमें करना क्या है कि कंप्लीट क्रेडिट ऑपरेशंस के अंदर हम लोग स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे, जिसके अंदर सबसे पहले क्रिएट की एपीआई बनाएंगे। किसकी एपीआई बनाएंगे? क्रिएट की। ठीक है, अब क्रिएट की एपीआई बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐप डॉट पोस्ट की एपीआई बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आप क्रिएट करते हैं तो डेटा को पोस्ट करना पड़ता है। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है? सबसे पहले इसका एंड पॉइंट हमने डिफाइन करना होता है। सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से वो जो है ना स्टूडेंट्स, या तो वो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है ना एक एंड पॉइंट रखते हैं, या तो वो रखेंगे एड स्टूडेंट इस तरह से। एड फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा, कैमल केस के अंदर यूज करते हैं एड स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके नीचे आए, यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ एड स्टूडेंट। और यहाँ पर इसके अंदर हम लोग जो है ना क्यूरी पैरामीटर्स देंगे। क्यूरी पैरामीटर्स जो है ना, जिससे हम लोग वैल्यूज़ वगैरह लेकर अपना डेटा भी ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा ये हमारे पास से क्यूरीज होती हैं जो कि फ़िल्टर करने या सर्च आउट करने के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर समझना है, अगर मैंने यहाँ पर नेम लिखा, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर नेम लिखा तो ये चीज़ किस तरह से काम करेगी देखना। हम लोग आते हैं यहाँ पर एक्सेल ड्रॉ पर। फ़र्ज़ करें मेरे पास ये एक फॉर्म है, इसके अंदर जो है ना एक इनपुट फील्ड है, एक ये दूसरी इनपुट फील्ड है, और इसके अंदर बटन है। ठीक है, यहाँ पर मैं अंदर लिखता हूँ इसके अंदर अपना नेम, और इसके अंदर लिखता हूँ मैं अपनी एज या ईमेल। ठीक है, या एज रखता हूँ या ईमेल रखता हूँ। तो ये चीज़ जब मैं इसको सबमिट करूँगा, जब भी मैं इसको सबमिट करूँगा फॉर्म को, तो क्या होगा? मैं यहाँ पर कोड उठा के लाता हूँ, 1 मिनट यहाँ से। थोड़ा सा ना आप लोगों को चीज़ें समझानी भी हैं, ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में सारी ज़िंदगी के लिए बैठ जाए। ये देखें, अब अगर मैं यहाँ से जो है ना अपना सबमिट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है? नेम पैरामीटर, एक ही पैरामीटर है फ़िलहाल तो ये इसकी नेम के अंदर जो भी वैल्यू मैंने दी होगी ना, वो जाकर इस नेम के नाम के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ये फिर नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो भी मैं यहाँ पर दूँगा, अगर फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पर दिखाया अपना नईम, ठीक है, तो मैं यहाँ पर फ़र्ज़ करें नईम लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी? नेम की नईम। अगर अहमद लिखता हूँ तो क्या होगी? अहमद। समद लिखता हूँ तो क्या होगी? समद। इस तरह से उसकी वैल्यू होती जाएगी। अगर मुझे जो है ना ये दूसरा पैरामीटर अपना दूसरी वैल्यू देनी है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? यहाँ पर एज लिखूँगा। अब ये जो एज है, तो यहाँ पर अगर मैं सबमिट करूँगा तो साथ में ये एज जो है ना, ये भी इसकी वैल्यू जाएगी और एज की वैल्यू के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। तो एज की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? बताओ बताओ क्या होगी वैल्यू? इसकी वैल्यू वो होगी जो हम लोग वैल्यू यहाँ पर देंगे। जब 22 दी तो एज की वैल्यू 22 हो जाएगी। इस तरह से अगर तीसरा पैरामीटर हो तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से हमारे पास ये डेटा होता है। अब ये डेटा हमारे पास यहाँ से जैसे सबमिट करते हैं वो इस पैरामीटर्स के ज़रिए आ तो जाता है, लेकिन नीचे हमने क्या उसके साथ करना है, क्या लॉजिक बनाना है, वो हम पर डिपेंड करता है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब फ़र्ज़ करें मेरे पास एक नेम है, एक एज है, ठीक है, और एक जो है ना मैं इसके अंदर रख लेता हूँ ईमेल, एक लिख लेता हूँ मैं इसके अंदर ग्रेड। ठीक है, अब हमारे पास होगी 3-4 चीज़ें, सही है। लेकिन अब मुझे ना इसके अंदर थोड़ी सी सेटिंग्स भी समझनी है। क्या? मैंने नेम लिखा है, एज लिखा है, ईमेल लिखा है, ग्रेड लिखा है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, मैं इसको वैल्यू दे रहा हूँ अपना, मैं इसको वैल्यू दे रहा हूँ नेम। क्यों? नेम है, नेम की नेम। अगर नेम की मैं नंबर वैल्यू दूंगा तब भी एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मैं इसकी वैल्यू ट्रू कर दूंगा तब भी एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि कोई वैलिडेशन ही नहीं है, कोई टाइप ही नहीं बताई हुई कि उसकी टाइप क्या होगी। तो हमें इसकी टाइप डिफाइन करनी है, उसको बताना है कि भाई ये नेम की वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर होगी, इंटीजर एक्सेप्ट मत करना। ऐसा ना हो कोई बुलियन जो है ना नेम नेम की वैल्यू पर तुम्हें बुलियन चिपका के चला जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। भाई आपकी वैल्यू स्ट्रिंग होगी एज, एज की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास होगी इंटीजर, और ईमेल है, ईमेल की वैल्यू हमारे पास फिलहाल के लिए स्ट्रिंग होगी। ग्रेड है, ग्रेड की वैल्यू भी स्ट्रिंग होगी। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रहेंगी, उम्मीद है। सिंपल तो है यार। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास नेम, एज, ईमेल, ग्रेड। जो भी डेटा आएगा वो इसके अंदर स्टोर होगा। अब उस डेटा के साथ क्या करना है वो लॉजिक हम लोग खुद लिखते हैं। अब कैसे लिखेंगे? फ़र्ज़ करें मैं जो है ना एक स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल बना के उसके अंदर हम लोग डिक्शनरी बनाते हैं न्यू।
ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ उसका नेम, जैसे भी एक ह्यूमन मतलब एक स्टूडेंट का डेटा होता है ना, जैसे नेम अहमद, ठीक है, और एज उसकी हो जाएगी अपना 22 वगैरह etc। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक डिक्शनरी बना सकते हैं। अब ये जो डेटा है ना, ये डेटा अभी के लिए अगर मैं बनाऊंगा तो वो क्या कहलाएगा, अपना एक स्टैटिक डेटा है। जब भी एपीआई चलेगी यही डेटा जाएगा, तो हमें डेटा डायनेमिक चाहिए। अब डेटा आ तो रहा है, वहां से डेटा आ रहा है इन अपना पैरामीटर्स के अंदर, तो इन पैरामीटर्स को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। नेम की जगह पर मैं नेम यूज करूंगा। अब नेम की वैल्यू क्या हो गई, जो भी वैल्यू वहां से आएगी। एज की जगह पर मैं एज यूज करूंगा। अब एज की वैल्यू क्या होगी, जो भी वहां से आएगी। इसी तरह से हमारे पास ईमेल की वैल्यू होगी, ठीक है, ईमेल की वैल्यू ईमेल हो जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास ग्रेड की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास ग्रेड, ठीक है। अच्छा, ये तो सिंपल तरीकेकार है, ठीक है, ये तो सिंपल तरीकेकार है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो अपना ज़्यादातर यूजर्स होते हैं, जितने स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, एक्स वाई जेड प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, तो उसके पास एक यूनिक आईडी होती है। क्या होती है, यूनिक आईडी। अगर मैं यहाँ पर एक और की बना दूँ आईडी की, और उसके अंदर मैं उसको आईडी दे दूँ 1, ठीक है, और कॉमा दे दूँ, तो क्या हो जाएगा, इसको आईडी क्या असाइन हो गई, 1 आईडी असाइन हो गई। क्या असाइन हो गई, आईडी 1 असाइन हो गई। लेकिन आईडी 1 जो है ना, ये सिर्फ इसको नहीं, आने वाली जितनी भी एपीआई इसको कॉल होंगी, जितने भी डेटा सबमिट होंगे, उन सबको आईडी क्या असाइन होगी, 1। तो हमने एक स्टैटिकली लिख दी है, ये डायनामिकली आ नहीं रही है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी आईडी रखनी है जो कि हर यूज़र के बाद जो है ना वो इंक्रीमेंट लगता रहे, या फिर अच्छी है जो है ना अपना क्या कहते हैं, एक यूनिक आईडी बनती रहे। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, मतलब बच्चों को सिखाने के लिए, या फिर तो वो क्या करते हैं कि वो जो है ना एक यूनिक आईडी इस तरह से जनरेट करते हैं। लाइक हमारे पास जो है ना कोई भी नहीं। अच्छा देखें, एक और चीज़ है, इस चीज़ को मैं यहाँ पर पॉज़ करता हूँ, पीछे मेरी एक बात सुनना। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? डेटा को हम लोग क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद हम इसको ऐड कहाँ करेंगे? हमारे पास तो डेटाबेस नहीं है। क्या नहीं है? डेटाबेस नहीं है। अगर डेटाबेस नहीं है फ़िलहाल के लिए, तो हम लोग एक डमी डेटाबेस बना लेते हैं। ऊपर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ डेटाबेस, ठीक है? और इसकी खाली स्ट्रिंग वैल्यू रख लेता हूँ। अब इसके अंदर हम लोग कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। सही है? तो मैं बाद में जाकर इस स्टूडेंट को इसके अंदर ऐड कर दूँगा, जो भी डेटा होगा। अब बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, जो डेटाबेस की जो लेंथ होती है ना, मतलब ये डेटाबेस को इस तरह से यूज़ करते हैं कि जो हमारे पास डेटाबेस है, ठीक है? जो हमारे पास डेटाबेस है, एक मतलब अपना यूज़र आईडी या फिर आईडी लिख लें सिंपल, ठीक है? वेरिएबल बनाते हैं, और जो हमारे पास डेटाबेस है इसकी लेंथ को निकालते हैं। मतलब इसकी लेंथ निकाल ली, डेटाबेस के अंदर कितनी जो है ना वैल्यूज़ हैं। अगर 0 है तो उसकी वे लेंथ क्या है, 0, ठीक है? अगर 1 है तो 1 उसकी लेंथ है। तो उसके अंदर +1 करवाते हैं। क्या करवाते हैं, +1। +1 करवाने से क्या होगा, अगर लेंथ 0 थी तो +1 करने से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और इस आईडी के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 1। वो लोग क्या करते हैं, फिर इसको इस तरह से आईडी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, यहाँ से आईडी 1 हो जाएगी तो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। अब दूसरा यूज़र आ गया, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर एक यूज़र ऐड हो गया, तो अब जो है ना उसकी लेंथ क्या है, 1 है। अगर 1 उसके अंदर प्लस होगा तो उसकी आईडी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 उसके दूसरे अपना जो हमारा यूज़र क्रिएट होगा उसको 2 मिल जाएगी। सेम ऐसे ही अब उसके पास 3 है, ओ सॉरी 2 है, तो अगर यहाँ पर 1 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगी। इस तरह से यूनिक आईडी बनाते हैं। लेकिन ये जो अप्रोच है ना, ये अच्छी नहीं है। पहले तो मैं ये चला के दिखाता हूँ आप लोगों को, देन हम लोग इसको जो है ना थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, ये स्टूडेंट हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। जब भी हमारे पास यूनिक डेटा आएगा हमारे पास, ये स्टूडेंट क्रिएट हो जाएगा। अब क्रिएट होने के बाद पता है क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे। किसके अंदर ऐड करेंगे, डेटाबेस के अंदर। इससे पहले आप चाहें, अगर आप चाहें तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करके देखना चाहें तो स्टूडेंट इस तरह से प्रिंट करके देख सकते हैं। जब भी ये चलेगा तो आपको यहाँ पर सीएमडी के अंदर वो आपको अपना प्रिंट होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ अब जब ये हमारे पास अपना क्रिएट हो गया तो हम इसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करें। कैसे स्टोर करेंगे, हमारे पास डेटाबेस है, डॉट करके हमारे पास इसका एक अपेंड का मेथड आता है। अपेंड क्या करेंगे, हम लोग इस स्टूडेंट डेटा को इस एरे के अंदर या इस लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है, अपेंड कर देंगे। अपेंड करने के बाद क्या होगा, ये डेटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, रिटर्न अपेंड हो गया। अब इसके हम ना इसको हमने क्या करना है, क्योंकि एपीआई कॉल हुई है ना, तो एपीआई जब भी अपना रिक्वेस्ट करती है तो उसको रिस्पांस मिलता है। अब उन्होंने पोस्ट की रिक्वेस्ट की है तो उसको रिस्पांस तो देना है ना, तो रिटर्न में हम लोग क्या करते हैं,
जो रिस्पॉन्स वहाँ पर जब भी आप लोग एपीआई फेच करते हैं आता है, तो वो क्या आता है, वो एपीआई के रिटर्न से आता है। एपीआई उसको रिटर्न करती है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। अब हमारी मर्जी, हम रिटर्न कर दें कुछ भी। मैं हेलो रिटर्न करूंगा तो हेलो चला जाएगा, मैं एक्स वाई जेड रिटर्न करूंगा तो एक्स वाई जेड चला जाएगा। हम यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट को रिटर्न कर सकते हैं कि भाई ये स्टूडेंट क्रिएट हुआ है, लेकिन स्टूडेंट, सिर्फ स्टूडेंट जो उसने ऐड किया था वही चीज़ उसके पास वापस जा रही है, मतलब मज़ा नहीं कर रही है। तो हम उसको क्या करेंगे, एक डिक्शनरी बना देंगे, डिक्शनरी बनाएंगे, उसके अंदर मैसेज उसको पेरेंट रिटर्न करेंगे। तो भई हम लोग जो है ना ज़्यादातर यही करते हैं। मैसेज उसको क्या रिटर्न करेंगे कि भाई मैसेज ये रिटर्न करेंगे कि स्टूडेंट एडिड सक्सेसफुली। ठीक है, तो जो आपका स्टूडेंट है वो ऐड हो चुका है। अगर चाहें तो हम लोग उसको वापस स्टूडेंट का जो डेटा है वो उसको वापस रिटर्न करा के दिखा सकते हैं कि ये स्टूडेंट एड हुआ है। उसको क्या पता कौन सा स्टूडेंट एड हुआ है, अब ये उसके पास जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास उसकी एपीआई बन गई। ये उसका एंड पॉइंट है। जो भी डेटा आएगा वहाँ से, क्लाइंट से, वो यहाँ पर आएगा। क्लाइंट मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास स्वेगर जो है ना वो एक क्लाइंट है इसका, क्योंकि वो इसका बिल्ट इन जो है ना अपना स्वेगर जो है ना इसका बिल्ट इन है, जो क्लाइंट है जिससे हम लोग एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं। सेम हम थंडर क्लाइंट से भी टेस्ट कर सकते हैं, वो भी क्लाइंट बन सकता है। फ्रंट एंड तो आपको पता है हमारा होता ही क्लाइंट है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास से वहाँ से डेटा आएगा, यहाँ पर इसके अंदर आके स्टोर होगा। इसके अंदर स्टोर होगा तो उससे आकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, डेटा क्रिएट करेंगे स्टूडेंट का, और उस स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर प्रिंट भी हो रहा है। देन हम लोग उसी डेटा को वापस डेटाबेस के अंदर स्टोर भी कर रहे हैं, और यहाँ से हम लोग रिटर्न करके उसको बता भी रहे हैं कि भाई आपका डेटा जो है ना वो हमारे पास सक्सेसफुली एडिट हो चुका है। तो ये हमारे पास होता है एपीआई का लॉजिक, पोस्ट पोस्ट के अंदर, पोस्ट की एपीआई के अंदर। अब यहाँ पर इसके अंदर जो है ना हम लोग थोड़ी सी वैलिडेशन स्ट्रिक्ट भी रखते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग जो है ना क्या करते हैं, एरर हैंडलिंग भी करते हैं, एक्सेप्शंस रेज करते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा इसके अंदर नहीं करना चाह रहा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ज़्यादा कोड को देखकर। तो आप लोग खैर नहीं होंगे, लेकिन कुछ काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक एपीआई बन गया। अब इसको टेस्ट करने का टाइम आ गया, तो हम टेस्ट कैसे करेंगे, हम लोग अपना सर्वर को रन करेंगे, और जैसे हमारा सर्वर रन होगा तो आपको पता है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आए, हम लिखेंगे यहाँ पर फास्ट एपीआई, नहीं नहीं नहीं, लोकल हो, सॉरी। ये हमारा सर्वर कहाँ चल रहा है, ये चल रहा है। हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास नॉट फाउंड बता रहे, क्योंकि हमारे पास रूट की कोई एपीआई नहीं है। स्लैश करके हम लोग डॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 8 स्टूडेंट की एक अदद एपीआई आ रही है। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद अगर आप देखें तो हमने जितने भी वहाँ पर पैरामीटर्स बनाए थे उस फंक्शन के अंदर, वो सारे के सारे पैरामीटर्स यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन ये रिक्वायर्ड हैं, सब सब के सब रिक्वायर्ड हैं। और ये कौन से पैरामीटर्स हैं, ये क्यूरी पैरामीटर्स हैं, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, अच्छा, ये क्यूरी पैरामीटर्स कैसे हैं कि इनको जो है ना वो वैल्यू इनकी लिंक के अंदर जाती है क्वेश्चन मार्क के बाद। सही है, अच्छा, और ये क्यूरी पैरामीटर्स आप लोग अगर यहाँ पर आएंगे, गूगल पर आकर कुछ भी सर्च करेंगे ना एक्स वाई जेड जैसे हेलो, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन के बाद यहाँ पर आपकी जो है ना वो क्यूरी लिखी जाती है, वो आ रही है हेलो। देखिए ये ऐसे क्यूरी पैरामीटर्स होते हैं इनके पास। तो ये हमारे पास क्यूरी पैरामीटर्स हैं। ये भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है इसको डायरेक्ट लिखना। मैं इसको बताता हूँ क्या तरीकेकार है, पहले टेस्ट कर लें। मैंने इसका वैल्यू लिखी 9, एज लिख दी 22, ईमेल लिख दिया abcd@gmail.com, और ये मैंने लिख दिया ग्रेड उसका ए। मैं ए प्लस देता हूँ यार, मेरी मर्जी, खुद ही रिजल्ट देना है। ठीक है, मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास क्या हो गया, स्टूडेंट ऐड हो गया। अगर मैं यहाँ पर आके चेक करूँ, देखिए ये रिस्पॉन्स है, ये वो रिस्पॉन्स है जो कि मैंने वहाँ से रिटर्न किया है, स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली, और वहाँ से स्टूडेंट का डेटा दिया था। तो ये डेटा मेरे पास वापस आ रहा है एज अ रिस्पॉन्स। यहाँ पर आगे देखूँ, क्योंकि मैंने प्रिंट लगाया था तो कि वो डेटा यहाँ पर भी मेरे पास प्रिंट हो रहा है। और अगर एपीआई की बात करूँ तो ये कह रहा है पोस्ट की एपीआई जो है ना, अच्छा यहाँ पर देखें, ये तो अपना पोस्ट की एपीआई है, और एड रेस्टोरेंट की चली है। नेम इसके अंदर नेम आया है, एज इसके अंदर जो है ना वो 22 आई है। ईमेल इसके अंदर क्या आया है, वो अपना इस तरह से एबीसीडी आया है। और ये हमारे पास, अगर हमारे पास 8-10 स्टूडेंट की जो है ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं, तो ये लिंक कितनी बड़ी बन जाती है, आप अंदाज़ा लगाएं। तो हम लोग क्यूरी पैरामीटर्स तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक पैरामीटर हो, दो पैरामीटर हो, खैर है। लेकिन इतने ज़्यादा पैरामीटर्स में हम लोग क्यूरी पैरामीटर्स को यूज़ नहीं करते। क्या यूज़ करते हैं फिर, हम लोग मॉडल को यूज़ करते हैं, हम स्कीमा को यूज़ करते हैं। हम जो है ना ये इतने पैरामीटर्स नहीं बनाते, सिर्फ एक पैरामीटर बनाते हैं। यहाँ पर कैसे, हमें जो है ना वो पाइडेंटिक का यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, आई होप कि ये एपीआई का तरीक़ेकार तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम
चेक करेंगे, इसके अंदर जो है ना वो चीज़ें जो है ना इम्प्रूव करेंगे कि किस तरह से इस पोस्ट की रिक्वेस्ट को बेहतर बनाया जाए। अगर आप ये एपीआई की जो है ना अपना फंक्शनैलिटी समझ जाते हैं तो आपको हर एपीआई की जो है ना फंक्शनैलिटी समझ आ जाएगी। ये सारी चीज़ें जो कि हम इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं वो सारी चीज़ों के अंदर अपना जितनी भी एपीआईज़ हम बनाएँगे उसके अंदर अप्लाई हो सकती हैं, ठीक है? अच्छा, हम क्या करेंगे सबसे पहले फ्रॉम पाइडेंटिक, ये पाइडेंटिक को देख के आपको याद आ जाना चाहिए कि जब हम ओपनएआई एजेंटिक एसडीके पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हम लोग अपने कॉन्टेक्स्ट का स्कीमा बनाते थे। तो हम अपना पाइडेंटिक से जो है ना वो इम्पोर्ट करते थे किसको? हमारे बेस मॉडल को, ठीक है? हमारे बेस मॉडल को इम्पोर्ट करते थे और यहाँ से हम लोग उसकी क्लास बनाते थे। क्लास बना के हम लोग स्कीमा बनाएँगे तो जब भी किसी भी एपीआई का स्कीमा बनेगा तो उसकी क्लास बनेगी। क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसका नाम रख लेता हूँ चलो टी स्टूडेंट, ठीक है? टी स्टूडेंट, टी एड स्टूडेंट, मैं इसको बता दूं कि भाई एड स्टूडेंट का है, टी एड स्टूडेंट। और यहाँ पर इस तरह से तो हम जो हमारे पास जो बेस मॉडल है वो हम इसको इस तरह से दे देते हैं, ठीक है? और हम क्या करते हैं इसके अंदर अब हम जो है ना अपने पैरामीटर जो यहाँ पर बने हुए हैं वो सारे पैरामीटर्स यहाँ पर डिफाइन करके उनको उसकी टाइप देते हैं। मैंने लिख दिया नेम, ठीक है? अब नेम क्या होगा? वो हमारा स्ट्रिंग के अंदर होगा, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास एज है, एज क्या होगी? वो हमारे पास इंटीजर होगी। और हमारे पास ईमेल है, ईमेल क्या होगा? वो स्ट्रिंग के अंदर होगा। देन हमारे पास ग्रेड है और ग्रेड क्या होगा? वो हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर होगा। तो ये हमने सारी टाइप डिफाइन कर दी कि भाई ये इसके पास अपना पैरामीटर्स होंगे, ये इसके टाइप्स होंगे, ठीक है? अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं? हम पहले तो सब ये जितने भी पैरामीटर्स हैं ना क्यूरी पैरामीटर इनको हटा देंगे। एक ही स्टूडेंट जो है ना वेरिएबल रखेंगे ताकि वो उसकी बॉडी रह जाए। एपीआई की बॉडी होती है, ठीक है? एपीआई के अंदर बॉडी होती है, मतलब अब ये हमारे पास स्टूडेंट है। पहले तो मैं इसको टाइप दे देता हूँ कि आपके पास होगा क्या क्या। तो ये मैंने इसको स्टूडेंट टाइप दे दी। तो ये स्टूडेंट अब क्या बन गया? ये एक डिक्शनरी बन गया। ये क्या बना है? ये डिक्शनरी, पूरी की पूरी डिक्शनरी। जो भी डेटा आएगा इसके अंदर एज अ डिक्शनरी आएगा, ये चीज़ याद रखना। आईडी हमारे पास इस तरह से आ रही है, ये हमें एरर दे रहे हैं क्योंकि हमने पैरामीटर हटा दिए। तो अब यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? अब नेम आ रहा था पहले यहाँ पर, अब क्या आ रहा है? स्टूडेंट एक डिक्शनरी है और इसके अंदर वो नेम आ रहा है। एज आ रही थी, अब एज भी आ रहा है लेकिन डिक्शनरी के अंदर आ रहा है। तो मतलब स्टूडेंट क्या है? एक डिक्शनरी है। तो हम क्या करते हैं? स्टूडेंट डिक्शनरी है तो इस डिक्शनरी की वैल्यू हम कैसे गेट करते हैं? डॉट लगा के, डॉट नेम। तो हमने डॉट नेम गेट कर लिया। सेम तरीके से डॉट एज हम लोग गेट करेंगे। सेम तरीके से डॉट एज के बाद हम लोग डॉट ईमेल को गेट करेंगे और फिर स्टूडेंट डॉट ग्रेड, ठीक है? इस तरह से हमारे पास से ये एक डिक्शनरी हमारी तैयार हो गई और वही चीज़ें हो गई, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें अब एक और चीज़ दिखाता हूँ ना, लॉजिक नीचे वाला तो सेम ही रहेगा, जस्ट हमने ये चीज़ चेंज की है। अब ज़रा हम इस एपीआई को ना टेस्ट करके देखते हैं। अब टेस्ट करेंगे ना आपको थोड़ी सी चेंजेस नज़र आएगी। पहले तो हम लोग आते हैं एपीआई पे। पहले तो आप लोग ये देख लें कि इसके जो है ना हम लोग जब अपना पैरामीटर्स बनाए थे क्यूरी पैरामीटर्स, तो हमारे 4 क्यूरी पैरामीटर्स बने थे। वो टाइप इधर बता रहा था, कह रहा था रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड है, स्ट्रिंग है, क्यूरी है, वगैरह वगैरह इसके अंदर सही है। ये 4 हमारे पास इनपुट फील्ड्स आ रही थी। लेकिन जब मैं अब इसको रिफ्रेश करूँगा और अपनी उस एपीआई को चेक करूँगा तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर हमें पूरा स्कीमा दिख रहा है, एग्जाम्पल, और बता रहा है कि आपके पास एज अ डिक्शनरी है जिसके अंदर आप वैल्यूज़ इस तरह से ऐड कर सकते हैं। नेम डालेंगे, एज डालेंगे, ईमेल डालेंगे। ना हमें कोई इनपुट फील्ड्स नज़र आ रही है, ना ही कोई हमें क्वेरी पैरामीटर्स वगैरह। क्यों? क्योंकि हमने उसका क्या बना दिया है? स्कीमा बना दिया है। अगर मैं इस ट्राई आउट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, और एज होगी 22 होगी, ईमेल क्या होगा? वो abcd@gmail.com होगा, और ग्रेड क्या होगा इसका? बी ग्रेड होगा, ठीक है? अगर मैं इसको ऐड करूँ एग्जीक्यूट तो आप यहाँ पर देखेंगे मुझे रिस्पॉन्ड मिला है, स्टूडेंट एडिट हो चुका है सक्सेसफुली। और यहाँ पर क्या हुआ कि उसका ग्रेड वगैरह जो भी था वो शो हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा। अच्छा, जो मैंने आईडी बनाई थी, आईडी देखेंगे 1 आ रही है, ठीक है? क्यों? क्योंकि अभी डेटाबेस के अंदर एक ही डेटा ऐड हुआ है। अगर मैं एक और ऐड करूँ, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, हसन, और ये हो गया 23, और ये हो गया ML1, बाकी डेटा सेम रहे, मसला नहीं है। तो अगर यहाँ पर देखें इसको आईडी 2 गई है ऑटोमेटिकली, ये देखें इसकी आईडी ऑटोमेटिकली 2 आई है, समझ रहे हैं? तो यहाँ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है हमें वापस आ रहा है, ये तभी वहाँ से 2 आ रही है क्योंकि यहाँ पर फ्रंट एंड यहाँ से तो हमने कोई आईडी नहीं दी है। आपको पता है कि
आईडी जो है ना हमेशा ऐसे फ्रंट बैकएंड से दी जाएगी, मतलब जब क्लाइंट है क्लाइंट की तरफ से आईडी नहीं दी जाती। आपने ज़िंदगी भर अपने फॉर्म्स फिल किए होंगे यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, एकेडमीज़ के, या फिर वैसे ही फेसबुक वगैरह पर बनाए होंगे, तो आप खुद को यूनिक आईडी नहीं देते। तो यूनिक आईडी हमेशा हमारा बैकएंड क्रिएट करता है। अभी के लिए हमने ये क्रिएट कर रखी है। अच्छा, यूनिक आईडी पर अब हम आ गए हैं तो हम इसको भी इम्प्रूव कर लेते हैं। किस तरह से? मैं क्या करता हूँ, हमारे पास जो है ना पाइथन के अंदर बिल्ट इन एक आईडी आती है जिसका नाम है फ्रॉम UUID इम्पोर्ट UUID 4। ठीक है, UUID से हमने किसको इम्पोर्ट किया? UID 4 को। ये हमारे पास जो है ना एक क्लास होती है। मैं एक इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ID इज इक्वल टू UUID 4। तो ये क्या है? ये हमारे पास जो है ना एक क्लास है। अब मैं इसको कट कर देता हूँ और स्ट्रिंग करके हम इसके अंदर रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो भी डेटा आएगा वो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, और ये आईडी जो है ना सेम, जो भी यहाँ से जो है ना ये क्या करेगा मैं बता दूँ, ये हर बार यूनिक आईडी क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि फ़र्ज़ करें अभी मैं इसको नीचे जो है ना ये 1 2 3 दे रहा हूँ। अब मेरे पास 100 स्टूडेंट है, 100 टीचर्स है। स्टूडेंट्स की आईडी है 1 2 3 से 100, और टीचर्स की आईडी भी है 1 2 3 से 100। अगर मैं 10 नंबर को सर्च करता हूँ तो उसको पता ही नहीं चलेगा मैं स्टूडेंट को सर्च कर रहा हूँ कि टीचर को सर्च कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आईडी यूनिक नहीं है। 10 नंबर अगर दिया हुआ है, ID 2 1 2 3 4 5 6 दी हुई है, तो ये आईडी किसी और को भी दी जा सकती है। तो हम एक ऐसी ये अपना आईडी जो है ना वो चाहते हैं कि जो कि कभी भी 10 मिलियंस जो है ना यूजर्स हो जाए, तब भी जो है ना वो मिसमैच ना करे। तो उसके लिए हमारे पास ये क्या करता है, ये इतनी बड़ी ये अपना जो है ना एक UUID क्रिएट करता है, जो कि हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। वो एक बिल्कुल यूनिक होती है, उसको हमने स्ट्रिंग के अंदर सेट कर दिया। ठीक है, और वो आकर इसके अंदर क्रिएट होगी। हर बार जब हमारी एपीआई कॉल होगी, ये न्यू एपीआई अपना न्यू आईडी क्रिएट करेगा, और इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो जो भी आईडी यहाँ से क्रिएट होगी वो ऑटोमेटिकली इसको असाइन हो जाएगी। अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, एपीआई को हम लोग फिलहाल बंद करते हैं, यहाँ से फिर से चलाते हैं, ट्राई इट आउट। अब देखें, samad22abcd@gmail.com, और यहाँ पर मैं इसको कुछ भी नहीं करता, सिर्फ डायरेक्ट, अच्छा इसको भी दे देते हैं यार, ये लो, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये मेरा जो है ना अपना यूज़र क्रिएट हुआ है, और उसको एक आईडी मिली है बिल्कुल ही यूनिक। देखो, बिल्कुल ही यूनिक आईडी उसको मिली है। ठीक है, ये देखें, इस तरह से ये यूनिक आईडी है। ये सॉफ्टवेयर हाउसेज में हर जगह पर जो है ना एक रियल एप्लीकेशंस के अंदर इस तरह की आईडी यूज़ होती है। अच्छा, और क्या है? और कुछ है हमें इम्प्रूव करने के लिए? यूआई आईडी हो गई, ये चीज़ हमारे पास हो गई। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना अभी क्या हो गया कि हमने पोस्ट की जो है ना वो एपीआई बनाना सीख ली है। सिंपल है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। मैं फिर से अपना दोहराता हूँ, ये हमारे पास एंड पॉइंट्स है उसका। यहाँ पर हमने क्या किया है, इसका जो है ना अपना स्कीमा बनाया है। स्कीमा को बना के एक पैरामीटर दे दिया। अब ये इसकी बॉडी है, मतलब बॉडी के अंदर जो भी वो डेटा आएगा या ये डेटा आएगा, ठीक है, वो डेटा आकर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। इस डेटा को हम लोग चाहें तो ऑप्शनल रख सकते हैं, किसी भी पैरामीटर को आप ऑप्शनल रख सकते हैं। इस तरह से फ्रॉम टाइपिंग से आप क्या करें, और इंपोर्ट ऑप्शनल, ऑप्शनल को इंपोर्ट कर लें। आप ये कह सकते हैं, या जो ग्रेड है ना वो ऑप्शनल होगा लेकिन स्ट्रिंग के अंदर होगा। ये एरर क्यों दे रहा है? आई थिंक मैं गलत कर रहा हूँ कुछ। कॉल एक्सप्रेशन नॉट अलाउड इन एक्सप्रेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, मसला नहीं है, चलो चलें, इसको बाद में करना है यार। अभी मैं क्योंकि पाइथन के अंदर इतना काम नहीं करता, तो इसके अंदर थोड़ी सी आगे चीज़ें हिल जाती हैं। अब यूँ पाइथन के अंदर इतना काम क्यों नहीं करता, क्योंकि हम जो है ना अपना फ्रंट एंड वगैरह पर जो है ना ज़्यादा फोकस करते हैं, और जो है ना बैक एंड हमारा .NET का है। तो जितनी भी एपीआईज वगैरह क्रिएट करते हैं हम लोग उसी के अंदर करते हैं, पाइथन के अंदर। हाँ, ये करते हैं, ऐसा नहीं है। जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जितने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो इसी से बनाते हैं। ये लॉजिक बिल्डिंग किस तरह से हुई है, काम कर करके हुई है। लेकिन इतना ज़्यादा जो है ना वो एपीआईज वगैरह फास्ट एपीआई पर हम लोग काम नहीं करते। अरे अब ये वजह ये नहीं है कि फास्ट एपीआई ज़रूरी नहीं है, वजह ये है कि हमारे सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जो है ना एक स्टैक सेट किया हुआ है, उसी को फॉलो करना पड़ता है, मजबूरी है जानी। अच्छा, तो हमारे पास जो है ना ये एक अपना पोस्ट एपीआई जो है ना वो क्रिएट हो गई।
अब हम चाहते हैं कि भाई पोस्ट एपीआई क्रिएट हुई है, सारा का सारा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है भाई, डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा है। डेटाबेस से अंदर सारा डेटा कैसे देखें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, गेट की एपीआई बनानी पड़ती है, लेकिन गेट ऑल की एपीआई। गेट ऑल के लिए क्या करते हैं कि सारा का सारा एपीआई का डेटा हमारे पास आ जाए और सिर्फ गेट बाय आईडी, मतलब एक स्पेसिफिक जो है ना वो बंदे की आईडी आ जाए। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि भाई हमने यहाँ पर ये बनाई है क्रिएट की एपीआई, और यहाँ पर हम लोग बनाएंगे रीड की एपीआई। ठीक है, अच्छा ये फिर से चल गया तो हम इसको स्नोज कर देते हैं नेक्स्ट 30 मिनट के लिए, क्योंकि हमने बात की थी हम एआई को फिजूल में यूज़ नहीं करेंगे। डेफिनेशन सॉरी डिफाइन गेट, गेट स्टूडेंट नहीं है, गेट ऑल स्टूडेंट्स होगा। ठीक है, गेट ऑल स्टूडेंट्स, और यहाँ पर डिफाइन गेट ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास मेथड है। अब इसकी इस एपीआई को ना इतना मुश्किल आप लोग नहीं बनाए, इसको सिंपल ही रखिएगा। क्यों? क्योंकि गेट ऑल की जो है ना एपीआई कॉल होगी ना, आप सिंपल यहाँ से रिटर्न कर देना किसको, डेटाबेस को, क्योंकि फिलहाल के लिए हमारे पास डेटाबेस ही एक एरे है। वरना अगर वैसे हम लोग डेटाबेस को भेजते नहीं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं है, सिर्फ डेटाबेस है, तो हम लोग डेटाबेस को ही वापस रिटर्न कर रहे हैं। तो जब आप जाएंगे यहाँ पर, पहले तो मैं इस एपीआई को बंद करूँ। ठीक है, तो हम इसको रिफ्रेश मारते हैं, तो हमारे पास कितनी आ गई, एक एड स्टूडेंट की, एक गेट ऑल स्टूडेंट्स की। पहले तो हम एड स्टूडेंट करते हैं, क्यों? क्योंकि रिफ्रेश करने से हमारा एरे का डेटा सारा चला गया। नहीं 22abcd@gmail.com स्ट्रिंग के अंदर ग्रेड हो गया उसका बी। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखेंगे हमारे पास ये स्टूडेंट क्रिएट हुआ है, एक स्टूडेंट क्रिएट हुआ। हम इसको दूसरा भी कर लेते हैं, हसन 24 टू सी, एग्जीक्यूट। तो ये हमारे पास दो किस्म का डेटा हो गया। एक और कर लेते हैं, चलो यार, सम्मत, सिर्फ नाम चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सम्मत भी क्रिएट हो गया, लेकिन आईडी सबकी यूनिक होती है खुद ही। अब मैं इस एपीआई को बंद कर रहा हूँ और इस गेट ऑल की जो है, गेट ऑल स्टूडेंट्स ने इसकी एपीआई पे आ गया। अब यहाँ पर कोई पैरामीटर्स नहीं है, हम लोग ने ट्राई इट आउट पे क्लिक किया। अब देखें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। हमने जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी मैंने अपना यूज़र्स बनाए थे, जितने भी स्टूडेंट्स का डेटा ऐड किया था, वो सारा का सारा डेटा आ रहा है। क्यों? क्योंकि एपीआई कौन सी है, गेट ऑल की एपीआई है। गेट ऑल क्या करेगा, सारा का सारा डेटा ले आएगा। मेन जो चीज़ें हैं ना वो सारी 4 ही एपीआईज होती हैं, उन सभी एपीआईज को जो है ना यूज़ करते हुए हम लोग दूसरी एपीआईज बना रहे होते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, अब जो है ना हम गेट बाय आईडी की एपीआई बनाते हैं। मतलब अभी हमने गेट ऑल स्टूडेंट्स की तो बना ली, लेकिन गेट बाय आईडी का मतलब है कि हम लोग सिंगल एक स्पेसिफिक यूज़र की आईडी चाहते हैं। सिंपल है, एक स्पेसिफिक यूज़र की जो है ना वो क्या चाहते हैं, डिटेल चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, ऐप डॉट गेट, और इसके लिए हम लोग स्लैश गेट स्टूडेंट बाय आईडी, इसका हमने एंड पॉइंट क्या रखा, गेट स्टूडेंट बाय आईडी। और यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन सॉरी फंक्शन बनाएंगे, गेट स्टूडेंट बाय आईडी। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब जब गेट स्टूडेंट्स बाय आईडी आएगी ना, तो एक चीज़ याद रखना कि हम लोग वहाँ से आईडी भेजेंगे। अब आईडी कहाँ पर आएगी, आईडी हमारी आती है हमेशा पाथ पैरामीटर के अंदर। सही है, पाथ पैरामीटर के अंदर आती है हमारे पास आईडी। पाथ पैरामीटर में यहाँ पर दिखा देता हूँ, चलो पाथ पैरामीटर, अरे यहाँ पर है ना बना हुआ है, यहाँ पर देख लेना। अगर आई थिंक मेरे पास यहाँ पर कोड होगा फास्ट एपीआई की अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, तो ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये पाथ पैरामीटर है, ये वाला। ये पाथ के अंदर ये जो आइटम्स है उसके अंदर पाथ है, एक यूनिक आईडी आ रही है हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पाथ पैरामीटर्स होते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ से एक आईडी आएगी हमारे पास। जो भी यूज़र आएगा वो आईडी देगा, वो आईडी इसके अंदर आगे स्टोर होगी। देन हम लोग उसको यहाँ से यूज़ भी कर सकते हैं। टीचर कर दिया मैंने। अब जो भी आईडी हमारे पास आएगी, अब समझना बात को बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ सारा डेटा मुझे ना मिले, मुझे सिर्फ जो है ना फ़िल्टर आउट करके इस हसन का डेटा चाहिए। तो ज़्यादातर हम लोग जो है ना वो क्या करते हैं, उसकी आईडी से उसको सर्च करते हैं। ये हमारे पास उसकी आईडी है। हम क्या चाहते हैं, जब मैं इस आईडी को सर्च करूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये एक सिंगल यूज़र आए।
ये एक स्पेसिफिक यूज़र है, मेरे पास पूरा डेटा ना आए तो हम गेट बाय आईडी करते हैं। तो वहाँ से आईडी आएगी, जैसे ही हम लोग वहाँ से आईडी भेजेंगे पैरामीटर के अंदर, वो आईडी आएगी इसके अंदर। देन क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर हम उस पर लॉजिक लगाएंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे? हम उस आईडी को पहले लिखेंगे। अब देखें इस आईडी को कहाँ चेक करेंगे हम लोग? डेटा कहाँ है हमारा? डेटाबेस के अंदर है। डेटा कहाँ है हमारा? डेटाबेस के अंदर है। अब डेटाबेस के अंदर से हम उस आईडी को सर्च करेंगे। तो डेटाबेस के अंदर तो बहुत सारे हमारे जो है ना वो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, मैं कैसे फाइंड करूँगा? तो हम लूप चलाएंगे अपने डेटाबेस पे और आईडी के साथ उसको कंपेयर करेंगे। फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको क्या होगा कि यहाँ पर फॉर स्टूडेंट इन डेटाबेस, यहाँ पर डेटाबेस लिख दिया, तो डेटाबेस जो है ना, डेटाबेस पर लूप चलेगा और एक एक स्टूडेंट निकल कर आएगा, इसके अंदर स्टोर होगा, जैसे मैप मेथड के अंदर होता है। तो फॉर स्टूडेंट इन डेटाबेस, अब स्टूडेंट का डेटाबेस आएगा, एक एक स्टूडेंट आएगा, तो मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ जो भी स्टूडेंट होगा, जो भी स्टूडेंट आ रहा है उसके अंदर जो आईडी है, अगर वो मैच करती है किसके साथ? इस आईडी के साथ। अगर वो मैच करती है हमारी इस आईडी के साथ, तो क्या करना? रिटर्न कर देना। किसको रिटर्न करना? उस स्टूडेंट को। जो भी स्टूडेंट आएगा उस स्टूडेंट को आप वापस रिटर्न कर देना यूज़र के पास। अगर आपके पास रिटर्न नहीं होता तो आप यहाँ पर क्या करोगे? मतलब स्टूडेंट मिलता ही नहीं है तो रिटर्न में एक मैसेज आप रिटर्न करोगे कि मैसेज यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, यूज़र नॉट फाउंड, सही है। तो यहाँ से यूज़र उसको नहीं मिला, लेकिन अगर मिल जाएगा तो वो उसको भेज देगा। अब हमको गेट बाय आईडी करना चाह रहे हैं तो हम लोग इस एपीआई को कॉल करेंगे ताकि गेट बाय आईडी हम लोग देख सकें किस तरह से। अब बनाया क्या है देख लो यार, सिंपल जो हमने राउट बनाया है और उसको एक अपना क्या कहते हैं पाथ पैरामीटर दिया है। पाथ पैरामीटर से क्या होगा कि वो जो डेटा हमारे पास आएगा वो यहाँ पर आएगा। फॉर हमने अपना लूप चलाया, वहाँ से हमारी आईडी आएगी। ठीक है, वहाँ से आईडी आएगी, हमने लूप चलाया डेटाबेस के अंदर से, उस लूप से सर्च करेंगे कि जो भी स्टूडेंट है हमारा उसके अंदर जो आईडीज़ हैं, जो भी स्टूडेंट आएगा वो इसके अंदर स्टोर होगा, उसकी आईडी चेक होगी। इसकी आईडी मैच नहीं कर रही, इसको हटा दो। अगर इसकी मैच करती है तो इसको रिटर्न कर दो। अगर मैच नहीं करती, सारी की सारी उसने चेक कर ली, कुछ भी नहीं मिला, तो वो हमें रिटर्न कर देगा यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, सिंपल है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि एपीआई हमारी ऊपर आ जाए। एपीआई ऊपर आ गई है तो अब हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? चेक। एक सेकंड। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास है ना गेट स्टूडेंट बाय आईडी, इसको हम लोग जो है ना अभी अगर करेंगे तो हमारे पास डेटा तो है ही नहीं, क्योंकि रिफ्रेश करने पर डेटा चला गया, तो हमें डेटा को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ? स्टूडेंट के अंदर नेम डबल 2, ईमेल पर भी हम लोग लिखते हैं abc@gmail.com, और यहाँ पर लिख लेते हैं ग्रेड बी। ठीक है, एग्जीक्यूट किया, डेटा हमारे पास ऐड हो गया। यहाँ पर डिकोर कर लेते हैं समत 4 2 ग्रेड कुछ भी हो। फिर जो है ना हमने लिखा हसन 25 XYZ, एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 डेटा ऐड हो गए। हम लोग चल के गेट ऑल करके इनको पहले चेक करेंगे क्या वाकई डेटा हमारे पास ऐड हुए हैं। गेट ऑल की एपीआई को हम लोग कॉल करते हैं, यहाँ पर आके एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 डेटा आ चुके हैं। पर मुझे क्या चाहिए? मुझे ना हसन का डेटा चाहिए। तो मैं हसन की जो है ना एक आईडी कॉपी करूँगा और गेट बाय आईडी करके जो हमने एपीआई बनाई है उसको चेक करूँगा। ट्राई इट आउट करता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास एक पैरामीटर आ रहा है, देखें क्यूरी पैरामीटर मैंने यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमारी आईडी आ रही है और यहाँ से हमारे पास क्यूरी पैरामीटर आ रहा है। मैंने एग्जीक्यूट किया और क्या हो गया? आईडी मस्ट बी एन इंटीजर पाथ। हमारी गलती है भाई, हमारी गलती है, क्योंकि आईडी इंटीजर के अंदर नहीं होगी, स्ट्रिंग के अंदर होनी चाहिए थी। देखें स्ट्रिंग के अंदर हमने आईडी रखनी थी, मैंने गलती से क्या रख दिया? स्ट्रिंग रख दिया। अब ये शायद नहीं करेगा क्योंकि हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। इसको रिफ्रेश किया हमने, फिर से जो है ना डेटा ऐड करना पड़ेगा। बड़ी लंबी होती है यार, इसके अंदर नेम 2 नहीं 23, स्ट्रिंग के अंदर ईमेल abc@gmail.com, ग्रेड हमारे पास भी है। ये एक हो गया स्टूडेंट, ये हमारे पास हो गए 2,
ये हो गया हमारे पास 3। ठीक है, हम ज़रा चेक करते हैं वाकई 3 हुए हैं। गेट ऑल को चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल 3 हो चुके हैं। इसको भी हम बंद करते हैं। अब इस पर चेक करते हैं हम लोग। अच्छा, हमें जो है ना चाहिए था कि हम किसी एक स्टूडेंट की आईडी लेकर आते, तो हम यहाँ से आईडी लेकर आते हैं, इसको बंद करते हैं और गेट ऑल पर आकर ये आईडी रखी और ये हमने एग्जीक्यूट किया और नीचे देखा तो ये देखें, ये हमारे पास हसन का डेटा हसन का आ चुका है। किसके थ्रू आया है? उसकी आईडी के थ्रू। अगर आप देखेंगे तो हमने गेट स्टूडेंट बाय आईडी किया है और ये आईडी उसके पास ऊपर से गई है। ठीक है, और यहाँ से हमें वो स्टूडेंट मिल चुका है। तो इस तरह से हमारे पास गेट बाय आईडी करते हैं कि स्पेसिफिक यूज़र को ढूंढने के लिए। अब ढूंढ तो लिया, अब हम चाहते हैं कि उस स्टूडेंट को क्रिएट कर दिया, रीड कर दिया, अब अपडेट करें। अब अपडेट क्या करना है भाई? अपडेट हमें ये करना है कि हम जो भी स्टूडेंट हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, तो उसी एक स्टूडेंट को हमें अपडेट करना है। अब फर्ज करें हमने क्या कर दिया कि भाई ऐप डॉट पुट, ठीक है, पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप पीछे देखें तो हमने क्रिएट भी कर दिया, गेट भी कर दिया, पुट करेंगे। अपडेट के लिए हमारे पास होता है पुट का ऑप्शन। इसको बोलेंगे हम लोग अपडेट स्टूडेंट। अच्छा, मेरा गला खुश्क हो गया, एक सेकंड में सिर्फ पानी पी के आता हूँ। चलिए आ गया मैं। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे हम लोग अपना अपडेट कर रहे थे ना, तो अपडेट स्टूडेंट। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम लोग अपडेट कैसे करेंगे? अपडेट ना हम 2 चीज़ों से करेंगे। एक तो उसकी आईडी से उसको सर्च करेंगे कि इस बंदे को अपडेट करना है, और फिर जो है ना उसकी वैल्यू देंगे। लेकिन हमें ना, क्योंकि हम लोग अच्छी अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें इसका जो है ना एक स्कीमा बनाना पड़ेगा। तो स्कीमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास टी अपडेट स्टूडेंट, और ये हम लोग इसके अंदर रख देंगे बेस मॉडल, और यहाँ पर हमारे पास उसका नेम है। ठीक है, नेम स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, इसका यही सेम डेटा है ना, इसको हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट का है, हम इसको कॉपी करके यहाँ तक ले आते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसकी होगी आईडी, स्टूडेंट आईडी रख लेता हूँ, इसका नाम स्टूडेंट आईडी होगी, और इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, ये स्ट्रिंग के अंदर होगी। दूसरी चीज़ हमारे पास स्टूडेंट खुद होगा। ठीक है, अब की हो गया भाई, इधर स्टूडेंट होगा हमारे पास खुद, और उसकी टाइप क्या होगी, ये जो हमने ऊपर बनाई है। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि यार ये जो नाम जो कैपिटल में लिखा है ना, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब लग रहा है, तो मैं इसका नाम रखता हूँ टी स्टूडेंट अपडेट। अब दे देते हैं इस नाम को। ठीक है, अब आ गया इसका नाम। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमें ये आईडी मिल रही है। ठीक है, ये आईडी मिल रही है, मतलब पहले हम उस स्टूडेंट को ढूंढेंगे कि जिसको अपडेट करना है वो डेटा में है भी कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेगा, अब ढूंढने के लिए हमने पिछली एपीआई में क्या किया था, लूप चलाया था। ठीक है, तो यही सेम चीज़ हम लोग इसके अंदर भी लिखेंगे। तो मैंने लिखा फॉर स्टूडेंट। ठीक है, फॉर हमने मैप चलाया, स्टूडेंट किस पर चलाया, डेटाबेस पे। चल जा भाई, डेटा बेस पे, और यहाँ पर क्या हो गया, इसको इसमें और इसमें कोनो फर्क है, तो यही एरर दे रहा है। सही है, सही है, मेरी गलती है ना, इन नहीं लिखा। सही कह रहे हो आप। डेटाबेस और इस तरह से स्टूडेंट इन डेटाबेस। ठीक है, अब ये लूप चलेगा, हर स्टूडेंट आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इफ़ स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट आया उसकी जो आईडी है अगर मैच करती है किससे, स्टूडेंट आईडी से, जो ऊपर हमें स्टूडेंट आईडी मिलेगी उस आईडी से अगर मैच करती है, तो फिर हम क्या करेंगे,
फिर हम जो है ना उसका एक न्यू जो है ना वो बनाएंगे। क्या न्यू बनाएंगे? अगर आप देखें ऊपर, जब हम क्रिएट कर रहे थे तो हमने क्या बनाया था, एक अदद अपना हमने डिक्शनरी बनाई थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम उस डिक्शनरी की जगह पर एक न्यू सेटअप बनाएंगे। कैसे? लाइक यहाँ पर हम लोग बनाते हैं एक स्टूडेंट, नहीं है स्टूडेंट, पूरा स्टूडेंट हो जाएगा ना सेम। फिर एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं इस तरह से कि स्टूडेंट स्टूडेंट के जो अपनी नेम है वो क्या होगा, इक्वल टू होगा किसके, मतलब ये हम लोग ना उसकी नेम के थ्रू उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट है इसके नेम के, डॉट नेम, इसके नेम मतलब इसके नेम उसके अंदर आएगा पूरा ऑब्जेक्ट। वो वहाँ से नेम भी भेजेगा, एज भी भेजेगा, ईमेल भी भेजेगा और ग्रेड भी भेजेगा। ये अलग ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा और ये सॉरी अलग डिक्शनरी हो जाएगी, ये अलग डिक्शनरी है। तो इस डिक्शनरी की हम लोग कीज़ उठाकर उसकी जो वैल्यूज़ है ना वो इसको असाइन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आईडी से हमने पहले उसको फ़िल्टर किया, अब स्टूडेंट नेम जो भी होगा वो जो न्यू ऑब्जेक्ट आया है उस डेट नेम के ऐसा अपना इक्वल हो जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास स्टूडेंट के अंदर दूसरी चीज़ क्या है, एज है। अगर उसकी एज है तो वो भी क्या होगी, स्टूडेंट डॉट एज के बराबर। और अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट के अंदर तीसरी चीज़ क्या थी, एज के बाद ईमेल, तो वो जो ईमेल होगा वो भी होगा स्टूडेंट डॉट ईमेल के बराबर। और अगर स्टूडेंट हमारे पास है तो स्टूडेंट का ईमेल के बाद उसका ग्रेड था तो ग्रेड भी क्या होगा, इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट ग्रेड के बराबर। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू अपडेट होगी और अपडेट होने के बाद हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट बना हम उसको रिटर्न कर देंगे इतनी वैल्यू सेट करने के बाद। ठीक है, एक सेकेंड, अब एक और काम कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ ये कर लेते हैं हम लोग, पूरा स्टूडेंट नहीं भेजते, यहाँ पर भी एक मैसेज भेज देते हैं, मैसेज स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, कॉमा दे के एक और चीज़ क्या कर लें हम लोग, इसको स्टूडेंट भेज देते हैं, स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट जो भी हमारे पास बना है वो हम उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो और अगर यहाँ से हमारे पास, तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इतनी मुश्किल है नहीं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जो है ना कंडीशन लगाते हैं कि अगर लूप चला और उसको वो स्टूडेंट नहीं मिला तो वो क्या करेगा, एक और मैसेज भेजेगा जिसके अंदर बोलेगा कि स्टूडेंट नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाउंड या स्टूडेंट नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाउंड कर लेते हैं यार, डेटा नॉट फाउंड। ठीक है, तो वो रिटर्न करेगा डेटा नॉट फाउंड। अब सिंपल है, अपडेट की हमने एक एपीआई बनाई है, उसके अंदर वो स्टूडेंट आईडी आएगी, ठीक है, और स्टूडेंट नेम आएगा। और इसके अंदर अपने पास जो भी अपना स्टूडेंट है उसको हमने क्या दिया है, उसको हमने एक स्कीमा बनाया है जिसका नाम रखा है टी स्टूडेंट अपडेट। उसके बाद हमने उस पर लूप लगाया है डेटाबेस के ऊपर, जितने भी डेटाबेस के अंदर हमारे पास अपना डेटा होगा वो सब पर क्या करेगा, लूप चलाएगा, एक एक करके उस वैल्यू को लेकर आएगा और उस वैल्यू के ऊपर क्या करेगा, उसकी वैल्यू को अपडेट करता जाएगा। ठीक है, तो अपडेट नहीं करता जाएगा मतलब अगर कोई आईडी उससे मैच करती है तो उस बंदे को निकाल के लाएगा और फिर उस बंदे का जो नेम होगा वो मैच करेगा, फिर उसकी एज होगी वो मैच करेगा, और ईमेल और ग्रेड मैच नहीं करेगा। मैच का मकसद है वो रिप्लेस करेगा, जो पुरानी उसकी वैल्यू थी वो उसको इस तरह से रिप्लेस करेगा। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर एक और चीज़ रह गई है, वो ये है कि यहाँ पर हमने उसको आईडी नहीं दी, क्योंकि आईडी से तो हम लोग सर्च करके ला रहे हैं ना। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसको स्टूडेंट आईडी। ठीक है, यही सेम आईडी है जो यहाँ पर आ जाएगी, ये हमें ऊपर यूआरएल के अंदर भी दिखेगी, ये हम पाथ पैरामीटर्स के अंदर सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी सारी की सारा डेटा इस तरह से अपडेट होगा। अब ट्राई कर लेते हैं, ट्राई कैसे करेंगे, एपीआई पे आ गए हम लोगों ने, रिफ्रेश कर लिया तो ये हमारे पास पुट की एपीआई आ गई स्टूडेंट आईडी का, जिसका नाम है अपडेट स्टूडेंट आईडी के साथ एक स्टूडेंट ऐड करते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसकी वैल्यू नहीं, ठीक है, मैंने खुद से जानबूझ के एक ही कम किया है। तो यहाँ पर email abc@gmail.com
स्ट्रिंग जी, स्ट्रिंग के अंदर ग्रेड बी, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बाद में अपडेट करने के काम आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास से एक स्टूडेंट ऐड हो चुका है और ये रिटर्न में हमें एक मैसेज मिल रहा है और वो चीज़ मिल रही है। तो हम इसको वापस जाते हैं और अपडेट की एपीआई पे जाते हैं। यार एक मिनट, हमने इसकी आईडी कॉपी नहीं की ना। आईडी तो कॉपी करें, आईडी आईडी के बगैर वो अपडेट कैसे होगा जानी। हम लोग आ गए यहाँ पे, ट्राई इट आउट। ये हम उसको आईडी दे रहे हैं। आईडी देने के बाद ये जो डेटा था हमारे पास, जो मैं थोड़ी देर पहले वहाँ से बना के लाया था, सेम ऐसा ही है क्योंकि, तो हमने यहाँ पर इसको नेम कर दिया। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो जो मैंने डेटा ऐड किया है वो क्या है, सिंगल नेम है, ठीक है, सिंगल नेम है। और यहाँ पर मुझे वो रिस्पॉन्स में मिला है, ये देखो। अब यही डेटा मैं अपडेट करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ से, आपको नहीं दिख रहा सही से, मज़ा नहीं कर रहा, ये नहीं समझ आ रहा, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। देखो ये मेरे पास डेटा आ रहा है, उसके अंदर N8 सिंगल ई एम है, मेरे नाम के अंदर डबल ई आता है। तो मैं इसके अंदर से यहाँ से सेट कर रहा हूँ, उसको आईडी दी, वो उस आईडी से वो उस बंदे को ढूंढेगा और देन उसको नेम जो है ना इस तरह से अपडेट करेगा। एग्जीक्यूट। अब देखते हैं ये क्या कह रहा है, स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली। उसने इसको इस तरह से कर दिया और हमारे पास से, अच्छा, स्टूडेंट वापस आ चुका है हमारे पास। क्यों आ चुका है, मैं ज़रा उसको फिर से चेक करके लाता हूँ। गेट ऑल स्टूडेंट्स के अंदर हमने कोई भंड मारा होगा मुझे लगता है। गेट कर लिया, नेम अभी भी वहीं आ रहा है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट को, अच्छा ये मेरी गलती है ना, पता है क्या, हमने यहाँ से डेटा अपडेट कराने की कोशिश की है, लेकिन सिर्फ यहाँ तक की सूरत में। हमने ये डेटा डेटाबेस में ऐड नहीं कराया। हमें क्या चाहिए था, हमें इस डेटा को डेटाबेस के अंदर भी ऐड कराना चाहिए था, जो कि हमने नहीं कराया। अब हमारे पास मसला क्या हो रहा है कि हमने जो ये डेटा यहाँ पर डायरेक्टली लिख लिया है, तो ये डेटा हमें परेशान कर रहा है और ये करेगा भी, क्योंकि जो है ना हमने अपना इससे ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। एक सिंगल काम हम, गलती बस मेरी खुद की है। सीन ये है, यहाँ पर देखें भंड क्या मारा है। मैं यहाँ पर आईडी को कंपेयर कर रहा था, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, पहले तो आईडी कंपेयर करके उस बंदे को ढूंढा मैंने, फिर मैंने कंपेयर कर रहा हूँ उसके नेम को और स्टूडेंट नेम वगैरह को। कंपेयर तो करना ही नहीं था ना भाई, वैल्यू असाइन करनी थी। सिंगल इक्वल टू लगाओ, सब में सिंगल इक्वल टू लगाओ ताकि उसको वैल्यू चेंज हो, ठीक है। तो ये करना था बस। और सिंपल काम में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, जब इंसान फ्लो में चलता है ना तो फिर गलती हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास यही चीज़ है बस, इसके अंदर कुछ और मुश्किल था नहीं, अपडेट करना था। अब मैं दोबारा से बताता हूँ हमने क्या किया। हमने सबसे पहले एक एपीआई बनाई है, उसके अंदर एक आईडी दी है। आईडी क्यों होगी, क्योंकि यूआरएल के अंदर हम जो है ना अपना आईडी को रखते हैं ताकि पता चले ये पाथ से किसका है, ठीक है, पाथ के अंदर होती है। उसके बाद हमने जो है ना एक अपना आईडी का जो है ना एक पैरामीटर बनाया है, क्यूरी पैरामीटर, जहाँ से वो आईडी देगा। दूसरा ये हमने उसका जो है ना मॉडल बनाया, स्कीमा बनाया, जो कि एक स्टूडेंट क्या होगा, एक पूरी बॉडी है और एक पूरी इसके अंदर डिक्शनरी जो है ना वो अपने पास होल्ड करके बैठा हुआ है। अब ये डेटाबेस है, डेटाबेस पर हमने लूप लगाया है, ये एक एक स्टूडेंट को निकाल के लाएगा। उनमें से जिस स्टूडेंट की आईडी जो है ना इस आई हुई आईडी के साथ मैच करेगी, तो क्या करेगा, उस स्टूडेंट के नेम को न्यू नेम देगा, उस स्टूडेंट की एज को न्यू एज देगा, स्टूडेंट की ईमेल को न्यू ईमेल और ग्रेड को न्यू ग्रेड। कहाँ से आएगा, जो कि उधर से अपडेट करते हुए हम फॉर्म को फिल कर रहे हैं वहाँ से आएगा, ठीक है। ये अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली और रिटर्न क्या करेगा, मैसेज रिटर्न करेगा कि स्टूडेंट आपका अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली और ये स्टूडेंट है आपका जो न्यू है, ठीक है। हम जाते हैं वापस और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर वही काम करते हैं जो थोड़ी देर पहले हमने किया था। ट्राई इट आउट, हमने इसका नाम लिखते हैं नेम और यहाँ पर हम लिखते हैं 22 और ईमेल में हम लोग लिखते हैं abc@gmail.com और ये हम लोग ग्रेड देते हैं इसको बी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, देखिए मैंने एक ई यहाँ पर भी कम रखा है, ठीक है। अब ये हमारा स्टूडेंट क्रिएट हो गया, मैं इसी को अपडेट करूँगा, ज़्यादा लंबी कर ही नहीं रहा मैं, अब मेरा गला खुश्क हो गया भाई। ये रहा अपडेट, ट्राई इट आउट। इसकी हमने आईडी पेस्ट कर दी, ये आईडी से पहले ढूंढ के लाएगा और हमारे पास ये स्टूडेंट है जिसका नेम है। इस तरह से अब हम इसको नेम करेंगे इस तरह से,
अब अपडेट किया, अब देखते हैं क्या आ रहा है। अब देखें, ये देखिए मेरे पास रिटर्न हुआ है क्या? नहीं। तो ये एपीआई भी मेरे पास अपडेट की काम कर रही है। समझ आ रही है बात? ये अपडेट की एपीआई भी हमारे पास अच्छे से काम कर रही है। तो ये गेट अपडेट ये सब हो गया। अब हमें क्या बनाना है? डिलीट की बनानी है। डिलीट की एपीआई बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, हम यहाँ पर आ जाते हैं, सेम वही काम होगा, ऐप डॉट गेट, सॉरी गेट नहीं होगा, डिलीट होगा। अच्छा डिलीट तो होगा लेकिन ये फिर से हमारा चल गया है। बस अब हम इसको थोड़ा सा पॉज करते हैं और यहाँ पर हम लोग इसका स्लैश राउट और रखते हैं डिलीट स्टूडेंट। ठीक है, डिलीट स्टूडेंट। और यहाँ पर फंक्शन डिलीट स्टूडेंट, और ये हमने इस, क्योंकि हमारे पास जो है ना डिलीट स्टूडेंट कैसे होगा, वो भी उसकी आईडी से होगा, तो हमें यहाँ पर उसका पाथ पैरामीटर देना पड़ेगा स्टूडेंट आईडी का। ठीक है, हमने एक आईडी दे दी, जो भी आएगा वो आईडी आएगी उसके अंदर आएगी, और फिर हम उसकी क्यूरी पैरामीटर देंगे ताकि हम उसको वहाँ से फ्रंट एंड से फिल भी कर सकें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आईडी देंगे, और आईडी किसके अंदर होगी? स्ट्रिंग के अंदर, और स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन क्या लगाएंगे? वही हम लोग लूप लगाएंगे फॉर स्टूडेंट इन डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस के अंदर वो लूप चलाएगा। जिस स्टूडेंट की कंडीशन लगाते हैं, इफ स्टूडेंट की जो आईडी है अगर वो मैच होती है किसके साथ? ऊपर वाली आईडी के साथ, तो आप क्या कर देना, डेटाबेस डॉट रिमूव कर देना। रिमूव का मेथड है जो कि डेटाबेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करता है। तो रिमूव कर देना किसको? स्टूडेंट को ही। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर होगा ना, उस स्टूडेंट को रिमूव कर देना। पहले वहाँ से आईडी आएगी। ठीक है, ये क्या करेगा? लूप चलाएगा सब पे, और उसमें से आईडी निकालेगा, जितने भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी आईडी अगर इसके साथ मैच होती है तो ये उसकी आईडी को रिमूव, उस बंदे को रिमूव कर देगा। और रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न मैसेज रिटर्न करेगा। मैसेज स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और अगर उसे स्टूडेंट नहीं मिला तो वो क्या करेगा? रिटर्न करेगा स्टूडेंट मैसेज स्टूडेंट नॉट फाउंड, या फिर डेटा नॉट फाउंड रखना था ना हमने, तो डेटा नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी? डिलीट की एपीआई है। सिंपल, इतनी कोई मुश्किल और कॉम्प्लेक्स ये चीज़ भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको ज़रा ट्राई करते हैं। तो हमें न्यू एपीआई देखने के लिए कंट्रोल आर करेंगे तो हमारे पास डिलीट की एपीआई भी आ गई। अब हमारे पास डेटा होना चाहिए ऐड, जिसके अंदर हम लोग उसको ऐड करें। नेम डबल 2 ईमेल abc@gmail.com, ग्रेड हमारे पास भी है। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ समत को 23, और ये भी क्रिएट हो गया। तो अब हम जाते हैं यहाँ पर चेक करते हैं पहले तो गेट ऑल स्टूडेंट में कि हमारे पास डेटा कितना है। एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 डेटा है। ठीक है, एक सम्मत का, एक नईम का है। मुझे सम्मत को डिलीट करना है, रखना नहीं है उसे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं डिलीट की एपीआई में जाऊँगा। यहाँ पर देखेंगे वो मुझसे आईडी मांग रहा है, मैं ट्राई इट आउट पे क्लिक करूँगा, उसको आईडी दूंगा, ये एग्जीक्यूट करेगा और स्टूडेंट डिलीट सक्सेसफुली। अभी 2 स्टूडेंट आ रहे थे, हम चेक करते हैं चल के। अभी 2 आ रहे थे, तो अब कितने आते हैं? ये पहली वाली एपीआई है, 2 आ रहे हैं। दोबारा से एग्जीक्यूट किया तो ये देखो एक ही आ रहा है सिर्फ, नहीं। इट मीन कि हमारे पास से ये स्टूडेंट भी ऐड और सॉरी डिलीट हो चुका है। तो ये हमने एपीआई बनाई है, इतनी कोई मुश्किल है नहीं। अगर इसका कोड चाहिए तो मैं इसको गिटहब पे पुश करके डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर देता हूँ। और इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो वो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
इस वीडियो के अंदर बाद अगर आपको ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की वीडियो भी चाहिए तो आप लोग जो है ना मुझे कमेंट में बोलेंगे एडवांस वीडियो, ठीक है, एडवांस वीडियो इस कमेंट में। अब अगर एक और चीज़ है, अगर आप लोग जो है ना, आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही हैं ना, तो मुझे वीडियो को लाइक करके बताया करें, कम से कम 50 लाइक मेरी वीडियो पर होने चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ यार ये स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, इनको पढ़ाने का तरीक़ेकार समझ आ रहा है। वरना मैं बनाता जाऊँगा, अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, आप लोग पढ़ नहीं पा रहे, तो फिर फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ ना। मुझे थोड़ा-सा फीडबैक दें, मुझे पता है कि सर मुझे आप में आपकी चीज़ें समझ आ रही हैं। अगर समझ आ रही हैं तो मैं आइंदा वीडियोज़ बनाऊँगा, वरना फिर थैंक्स, ठीक है? चलें अपना ख़्याल रखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बाकी चीज़ें कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।